ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Word 2007 के इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर आज हम सीखेंगे क्लिप आर्ट लाना और शेप लाना, कलर भरना इत्यादि। इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में अब हम देखते हैं क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट किया जाए। हमने देखा है पिक्चर अगर हमको डालना है, कोई इंसर्ट करना है, हमारी फाइल्स में अगर कोई पहले से पिक्चर या फ़ोटो सेव्ड हैं, उनको हम डालना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। पर अगर हमारे पास खुद के पास कोई पिक्चर नहीं है और हम किसी डॉक्यूमेंट से मैच करता हुआ कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, MS वर्ड हमें फैसिलिटी देता है क्लिप आर्ट की। इसमें स्टॉक आपको मिलेगा कुछ पिक्चर्स का, जो अगर आपके काम की हो और आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूरत पड़ने पे उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिप आर्ट पर जाकर के क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर आपको टास्क पेन मिलेगा। इस टास्क पेन पर यहाँ देखिए एक पट्टी बनी हुई है और उसके आगे गो लिखा हुआ है। इस गो पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें जितने भी क्लिप आर्ट्स मौजूद हैं वो सब आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। जैसे हमने ये गो पर क्लिक किया तो अब ये जो भी क्लिप आर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अब ये देखिए सब अलग अलग तरह के हैं। इसमें से अब आप चुन लीजिए जिस तरह का भी क्लिप आर्ट आपको चाहिए या जो भी आपके लिए सूटेबल है उसको आप ले लीजिए। या फिर यहाँ सर्च फॉर के नीचे जो पट्टी है इसमें जो पर्टिकुलर क्लिप आर्ट आपको चाहिए, मान लीजिए आपको हाउस चाहिए तो यहाँ पर आप टाइप कर दें हाउस और उसके बाद फिर आप गो पर क्लिक कर दें। तो अब आपको यहाँ पर घर से संबंधित जितने भी क्लिप आर्ट्स हैं वो मिलते जाएंगे। इसमें जितने भी क्लिप आर्ट्स मौजूद हैं उसमें से जो घर वाले हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे और उसमें से आप चुन सकते हैं। ये देख लेने के बाद अब इसमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है क्लिप आर्ट उस पर आप क्लिक कर दें। मान लीजिए हमें ये क्लिप आर्ट चाहिए, हम इस पर जाकर के अगर क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप इधर इंसर्ट हो जाएगा। आइए अब हम सीखते हैं शेप्स के बारे में। शेप्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग शेप्स नज़र आएंगे। आपके डॉक्यूमेंट में जो आपका डेटा है या जो टेक्स्ट है उसके अनुसार आपको जैसे भी शेप की ज़रूरत हो वो आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ अलग अलग तरह की लाइंस हैं, बेसिक शेप्स हैं जिसमें रेक्टेंगल्स और आपको उसमें ट्रायंगल्स मिल जाएंगे और भी दूसरे सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाले कई शेप्स मिलेंगे। ब्लॉक एरोज़ हैं, अलग अलग तरह के एरोज़ आपको चाहिए। फ्लो चार्ट में अगर आपको इस तरह के शेप्स की ज़रूरत हो तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और कई बार जिस तरह से कार्टून में होते हैं, कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है उसके डायलॉग को बताना हो तो इस तरह के कॉल आउट्स आपको मिलेंगे। स्टार्स हैं, बैनर्स हैं, तो ये अलग अलग शेप्स हैं। आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप इनको चूज़ कर सकते हैं। कोई भी शेप आप चुनना चाहते हैं, मान लीजिए हम ये स्माइली चुनना चाहते हैं तो स्माइली फेस को लेने के लिए आप इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर तुरंत नहीं आएगा। उसके लिए जहाँ भी स्क्रीन पर आप उसे बनाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर लें। जितना बड़ा आपको करना है उतना बड़ा आप उसे कर लें और फिर इसे छोड़ दें। ये देखिए ये आपका वो शेप यहाँ पर आ गया, जिस साइज़ में चाहिए था उस साइज़ में आ गया। ऐसा करते ही आप देखेंगे ड्राइंग टूल्स कुछ हमारे सामने आ जाते हैं। ये कुछ शेप्स एंड स्टाइल्स हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, जो इसमें दी हुई हैं ऑलरेडी। जैसा आप कलर भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं और ज़्यादा अगर आपको इसमें वैरायटीज़ देखना है तो आप इस एरो पर जा कर के क्लिक कर दें। अभी देखिए आपके पास अलग अलग रंग हैं, इस तरह से ये भर जाएगा। या फिर ये लाइंस हैं, या जिस भी स्टाइल में आपको ये फेस बनाना है उस स्टाइल में, उस कलर में, उस शेड में आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अलग से ऑप्शंस भी हैं। अगर इसमें जो स्टाइल्स दी हुई हैं वो आपको नहीं चाहिए, आपको अपनी अलग स्टाइल चाहिए, अपने अलग रंग भरना हो तो अलग से ऑप्शंस भी हैं। जैसे ये शेप फिल ऑप्शन है, इस शेप में जो कलर आप भरना चाहते हैं अपनी पसंद से इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये पूरा शेड्स अलग अलग मिल जाएंगे। इसमें से जो शेड आप चुनना चाहते हैं वो शेड आप चुन सकते हैं। उस पर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पर भर जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप मोर फिल कलर्स पर भी जा सकते हैं। मोर फिल कलर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको स्टैंडर्ड और कस्टम ये दो ऑप्शंस मिलेंगे।
स्टैंडर्ड में आप इसमें से जो भी ब्लॉक देख रहे हैं, जो भी कलर इसमें से पसंद आ रहा हो, उस पर क्लिक करके उसे ओके कर सकते हैं और वही चीज़ आपको कस्टम से भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ये सुविधा भी मिलती है कि अगर आपको जो रंग आप चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिल रहा है या जो मिल रहा है उसमें आपको कुछ परसेंटेज अगर और बढ़ाना है, रेड का थोड़ा सा टच ज़्यादा बढ़ाना है या ग्रीन का बढ़ाना है, तो आप यहाँ से नंबर्स बदल के भी उसे बढ़ा या घटा सकते हैं। ये यहाँ पर बताता है जो करंट कलर है और जो नया आप लेने वाले हैं वो आपको यहाँ इसके ऊपर नज़र आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्या है और उसको चुन करके आप ओके करेंगे तो वो नया कलर यहाँ आ जाएगा। इसी शेप फिल में आपको और दूसरे ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे पिक्चर। अगर आप चाहते हैं कि इस शेप के अंदर कोई पिक्चर हो तो आप इस पर जाकर क्लिक करें और आपके पास जहाँ पर भी जो भी पिक्चर सेव्ड हैं जो आप यहाँ डालना चाहते हैं वो चुन लें। यहाँ पिक्चर लाइब्रेरी में से हमने मान लीजिए ये पिक्चर चुनी, या मान लीजिए ये पिक्चर हमने चुनी कोयला की, इस पर हमने क्लिक किया और उसके बाद इंसर्ट कर दिया। तो ये देखिए कोयला की पिक्चर जो है ये आपके स्माइली के अंदर आ गई। शेप फिल ऑप्शन में आपके पास एक और ऑप्शन है ग्रेडियंट का। जो हमने पहले कलर चूज़ किया था उसमें आपको अलग अलग तरह से कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जैसे कहाँ पर लाइट आना चाहिए, कहाँ पर डार्क आना चाहिए। अगर लाइट वेरिएशंस आपको चाहिए तो ये इस तरह से बीच में डार्क, आसपास लाइट, या लेफ़्ट में लाइट, राइट में डार्क, आपको जो भी पसंद है वो आप चुन सकते हैं। डार्क अगर आपको वर्जन्स चाहिए हो तो आपको डार्क वर्जन्स भी मिल जाएंगे। जो आपको पसंद आ जाए उस पर क्लिक कर दें आप और वो यहाँ पर आपके पिक्चर में आ जाएगा। ग्रेडियंट के बाद और जो दो ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आएंगे वो है टेक्सचर। टेक्सचर में आप देखेंगे अलग अलग तरह के टेक्सचर्स यहाँ दिए हुए हैं और आप अपने शेप के अंदर जो भी टेक्सचर चाहते हैं वो टेक्सचर उसके अंदर आ जाएगा। और इसके बाद एक ऑप्शन है पैटर्न का। पैटर्न पर अगर आप जाते हैं, आप यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं। रंग आप यहाँ से चुन सकते हैं, जिस भी रंग का आपको चाहिए। मान लीजिए ये आपने ये कलर चूज़ किया और ये इस कलर के पैटर्न्स आ गए। जो भी पैटर्न आप चुनेंगे ओके कर दीजिए, ये यहाँ पर वो पैटर्न आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको शेप में कोई भी कलर या कुछ भी नहीं चाहिए, या जो आपने लिया है वो आपको हटाना है, तो आप वापस से शेप फिल में जाइए और ये जो नो फिल ऑप्शन है इसको क्लिक कर दीजिए। ये आपका स्माइली वापस से जैसा पहले था वैसा हो गया। इसके बाद हम जाते हैं अगले ऑप्शन पर, ये है शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन में ये जो हमारी शेप की आउटलाइन है इसको हम कलर भी कर सकते हैं, मोटा पतला भी कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में भी रख सकते हैं। इसके लिए जो भी कलर्स आप चुनना चाहें वो कलर ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ये कलर चुना तो ये आपकी आउटलाइन इस कलर की हो गई। अब अगर आपको इसके अलावा कलर्स चाहिए तो जिस तरह से शेप फिल में हमने देखा था, मोर आउटलाइन कलर्स में से आप दूसरे कलर्स भी चुन सकते हैं। वेट ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर अलग अलग मोटाई की लाइंस मिलेंगी और पीछे प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि जिस मोटाई की आउटलाइन आपको चाहिए वो कैसी दिखने वाली है, उसके हिसाब से आप चुन लें और उतनी मोटाई की यहाँ पर आउटलाइन आ गई है। शेप आउटलाइन के अंदर अगला ऑप्शन जो आपको मिलता है वो मिलता है डैशेस। डैशेस में अलग अलग प्रकार के डैशेस हैं और अगर आप अपनी आउटलाइन को डैशेस में चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करने पर वो कैसी दिखेगी ये आप यहाँ से देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप इसमें चुन सकते हैं। मोर लाइंस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर के और लाइंस भी चुन सकते हैं। शेप आउटलाइन में आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है वो है पैटर्न। ये जो हमारी आउटलाइन है, अगर ये आप किसी पर्टिकुलर पैटर्न में चाहते हैं तो इस पर जाकर के आप क्लिक करें। ये आपके सामने अलग अलग पैटर्न्स आ गए हैं और अब आप चाह रहे हैं कि इनमें से कोई पैटर्न इस आउटलाइन पर आए तो आप उसको जाकर के चूज़ कर लें और उसके बाद ओके कर दें। ये देखिए उस पैटर्न में अब हमारी आउटलाइन आ गई है। अब मान लीजिए कि आपको ये पैटर्न नहीं चाहिए या जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो आपको नहीं चाहिए, तो आप वापस डैशेस में जाएं और सॉलिड लाइन वाला ऑप्शन चुन लें। ये देखिए
ये वापस से आपकी लाइन पहले की तरह हो गई। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है चेंज शेप का। मान लीजिए ये जो शेप हमने स्माइली का चुना था वो हमको नहीं चाहिए, हम इसे बदलना चाहते हैं। तो या तो एक तरीका है कि इसे सेलेक्ट करके पहले आप इसे डिलीट करें और फिर इंसर्ट शेप्स में जाकर जो भी शेप आपको चाहिए वो इंसर्ट करें। और इसे बिना डिलीट किए अगर आप इस शेप को चेंज करना चाहते हैं तो ज़्यादा आसान तरीका है कि आप चेंज शेप पर जाएं। ये आपके सामने वापस सारे शेप्स आ गए हैं। अब इसकी जगह जो भी शेप आप लेना चाहते हैं उस पर जाकर के आप क्लिक कर दें। ये मान लीजिए हमको रेक्टेंगल चाहिए, हमने इस पर क्लिक किया, ये रेक्टेंगल हमारे सामने आ गया। अब हम देखते हैं शेडो इफ़ेक्ट्स, और फिर आप शेडो इफ़ेक्ट्स में जो एरो है वहाँ पर जाएं। कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आपके लिए हैं इसमें मौजूद वो देख सकते हैं आप। और ये देखिए किस तरह से आपका रेक्टेंगल शेडो इफ़ेक्ट के साथ नज़र आएगा वो आपको यहाँ दिखता जाएगा। ये देखिए दूर अगर देना है, मान लीजिए हमने ये चुना, इस पर क्लिक किया, ये हमारा शेडो इफ़ेक्ट आ गया। अब अगर इसमें आप कलर करना चाहते हैं तो आपके पास शेडो कलर, ये यहाँ पर जाते ही ये अलग अलग कलर्स आपके सामने आ जाते हैं। अब आप देखते जाइए पीछे स्क्रीन पर प्रीव्यू में कि जो कलर पर आप पॉइंटर रख रहे हैं वो शेडो का वो कलर बदलता जा रहा है। तो जिस कलर की शेडो आप चाहते हैं वो कलर की शेडो आप इसमें से चुन सकते हैं। और मान लीजिए आप शेडो इफ़ेक्ट नहीं देना चाहते हों तो आप वापस यहाँ पर जाएं और इसमें नो शेडो इफ़ेक्ट ऑप्शन आपको मिलता है, इसको चूज़ कर लें। ये देखिए आपकी शेडो चली गई। अब हम देखते हैं 3D इफ़ेक्ट। आपका जो भी शेप है उसको अगर आप 3D इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ 3D इफ़ेक्ट के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। ये देखिए जिस तरह का भी 3D इफ़ेक्ट आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट में शेप्स कैसे इंसर्ट करना ये हम सीख चुके हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। इसमें आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की रेंज मिलेगी जिसकी मदद से विजुअली वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा सकती है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, इसमें जो भी आप चुनना चाहें, मान लीजिए आपको लिस्ट बतानी है तो लिस्ट बताने के लिए इस तरह से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आपके सामने है, 1 2 3 करके आप अलग अलग स्टाइल में वो बता सकते हैं। प्रोसेसेस बतानी हो तो ये अलग अलग एरोज़ हैं और अलग अलग तरह के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हैं। साइकिल्स आपको अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। हायरार्की बतानी हो तो पहले नंबर पे क्या, उसके बाद में क्या आएगा, उसके साथ में क्या आएगा, इस तरह से आप जो क्रम है वो बता सकते हैं। रिलेशनशिप्स बताने के लिए भी आपके पास अलग अलग तरह के ग्राफिक्स हैं, मैट्रिक्स, पिरामिड्स, जो भी आपको चाहिए उसका प्रयोग आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इंसर्ट करके कर सकते हैं। एक बार आपने चुन लिया है, चुनने के जो भी आपने चुना हो उसको आप चुन लें। चुनने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा और इसमें फिर आप बाद में टेक्स्ट डाल दें। इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में एक और ऑप्शन है चार्ट का, जिसे हम आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पढ़ेंगे। MS वर्ड 2007 के इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ब्लॉक में आज हमने सीखा क्लिप आर्ट लाना, शेप लाना, कलर भरना इत्यादि।